देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। रेड आर्मी का ताबूत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चीन फरेब की दुनिया का बेताज बादशाह है। चीन जो दिखाता है दरअसल वो होता नहीं है, और जो उसके पास है उसकी मार्केटिंग वो इतनी ज्यादा करता है कि वही चीज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाती है। ऐसी ही है चीन की समुद्री सेना। गलवान से शुरू हुई भारत चीन तकरार में ड्रैगन ये तो समझ चुका है कि अगर युद्ध हुआ तो ना उसकी पैदल सेना काम आने वाली है, ना ही हवाई लड़ाके। इसलिए डराने के लिए वो नौसेना पर फोकस कर रहा है। लेकिन उसका फोकस कितना दिखावटी है ये आपको रेड आर्मी की ताकत से पता चलेगा। जिस दुनिया को वो अपने समुद्री बेड़े दिखा रहा है, दरअसल वो युद्ध के हालात में हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर देगा। चीन अपनी कमजोरी जानता है, इसलिए युद्ध नहीं करेगा, और करेगा तो यकीन मानिए हिंद की समुद्र शक्ति के आगे घुटने टेकेगा। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जल से जलेगी ड्रैगन की चिता। चीन जमीन आसमान से लेकर पानी में घिरा। आ गए कमजोर गर्दन वाले चीनी लड़ाकों के ताबूत, पानी पर तैरते विध्वंसक सबूत। आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अपनी ताकत बढ़ा रहा है। गलवान में चीनी सैनिकों के गर्दन तोड़ने के बाद अब ड्रैगन को जल समाधि देने की तैयारी हो चुकी, जो चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा में चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। उसी की घेराबंदी भारत ने जल, थल और आकाश से कर दी, क्योंकि ये भारत 1962 का भारत नहीं, ये हिंदुस्तान है 2020 का। LAC पर 4 फीट के चीनी सैनिक सिर्फ चीख सकते हैं, छल कपट के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन युद्ध करने की ना तो चीन के पास ताकत है ना ही क्षमता, क्योंकि ये ताकतवर हिंदुस्तान है, जिसे उकसाने का मतलब है ड्रैगन की गर्दन टूटना तय। चीन की क्षमता LAC पर भौगोलिक आधार पर आज के हिंदुस्तान के मुकाबले बेहद कम है। जमीनी रेखा पर युद्ध लड़ाके करेंगे, और उनकी ताकत गलवान में चीन देख चुका है। आर्टिलर भी अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन एडवांटेज भारत के पास है। आसमान पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट के जरिए पेलोड और मारक क्षमता का फायदा भी हिंदुस्तान को मिलेगा। और अब ड्रैगन की मौत पर मुहर समंदर के सिकंदर लगाने को तैयार है। समंदर में हिंदुस्तान के सिकंदर, चीन में तबाही आएगी भयंकर। जल वीरों ने भरी हुंकार, पानी में सुरक्षा कवच तैयार। समुद्र से चीन में आएगा प्रलय, तैयारी पुख्ता, वक्त भी तय। हिंदुस्तान को छेड़ना पड़ेगा भारी, चीन से जंग की पुख्ता तैयारी। चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी पुख्ता है। जमीन और आकाश के मोर्चे पर चीन अपनी कमजोरी जानता है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले भारत को युद्ध में मिलने वाले फायदे की चीन में पूरी स्टडी हो चुकी है। चीन के पास समंदर का एक ही मोर्चा बचा था, लेकिन इस मोर्चे पर भी चीन कदम पीछे खींचने की तैयारी में है। चीन की स्टडी और हिंदुस्तान की ताकत का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि चीन अगर समंदर के रास्ते कोई चाल चलेगा तो उसे वहां भी हार का सामना करना पड़ेगा। चीन के पास भारत से ज्यादा बड़ा समुद्री बेड़ा है, लेकिन इसके बावजूद अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो समुद्री मोर्चे में चीन का हारना तय है। दरअसल इसके पीछे वजह है भारतीय बेड़े में वो हथियार मौजूद हैं जो एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चे पर इन दोनों देशों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अहम बात यह है कि भारत का ध्यान सिर्फ जमीन और आकाश से वार करने वाली सेना पर ही नहीं है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नौसेना को खासा मजबूत किया है, और ये ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि चीन को जवाब देने के लिए समुद्री बेड़ों को अपनी जगह से हिलने की जरूरत भी नहीं होगी। समुद्री मोर्चे पर भारत की तैयारी इतनी मजबूत है कि अगर चीन ने भारत को उकसाया तो उसे वो जवाब मिलेगा जिसकी कल्पना भी जिनपिंग सरकार ने नहीं की होगी। हालांकि भारत और चीन के समुद्री बेड़े को देखकर आपको भारत कमजोर नजर आएगा, लेकिन ये सिर्फ संख्या। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास 15 फायर ग्रेड्स हैं, चीन के पास 51 है। भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर है और चीन के पास 35। भारत के पास 20 छोटे जंगी जहाज, चीन के पास 35 है। भारत के पास 135 गश्त युद्धपोत, चीन के पास 220। भारत के पास 14 पनडुब्बियां, चीन के पास 68। भारत के पास 1 परमाणु पनडुब्बी, जबकि चीन के पास करीब 12 है।
और चीन के मुकाबले भारत की जल सीमा भी छोटी। यही जल सीमा भारत की ताकत, क्योंकि चीन के समुद्री बेड़े विस्तारवादी मिशन में लगे और भारत को चीन के इसी मिशन का फायदा मिलेगा। तैयारी और भी, चीन और दुश्मन पड़ोसियों को हर मोर्चे पर रोकने की तैयारी हो चुकी। भारत को जल्द ही समंदर के सबसे ताकतवर योद्धा मिलने वाले, जिसे देखने के बाद ड्रैगन के समुद्री लड़ाकों की नींद उड़ जाएगी। जिसका पहला ट्रेलर INS किल्टान, जो हिंदुस्तान की नौसेना की सबसे बड़ी ताकत है। ना तो इसका तोड़ चीन के पास है, ना है उसके चाल में उलझकर चापलूसी करने वाले मुल्कों के पास। पनडुब्बी को नष्ट करने और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाला युद्धपोत, इस युद्धपोत का नाम है INS किल्टान। INS किल्टान हिंदुस्तानी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत है। कामोर्ता क्लास के 4 युद्धपोतों में यह तीसरा युद्धपोत है और इस युद्धपोत का निर्माण भारत में ही हुआ है। INS किल्टान 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ये युद्धपोत इतना ताकतवर है और साथ में इतना आधुनिक है कि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। इसके मुकाबले चीन के पास ऐसा कोई भी युद्धपोत नहीं है जो कि अदृश्य हो। INS किल्टान का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हिंदुस्तान का समंदर का बादशाह है। इससे चीन थर्राता। यही युद्धपोत समंदर में भी चीन की कमजोरी का एहसास कराता है। वो इसलिए क्योंकि चीन को पता है कि जैसे LAC और आकाश से होने वाले हमलों में उसकी ताकत हिंदुस्तान के मुकाबले आधी, ठीक वैसे ही जंगी बेड़े संख्या में उसके पास जरूरी है। लेकिन उसके पास हिंदुस्तान की इस ताकत से लड़ने का मादा रखने वाला कोई भी हथियार नहीं। INS किल्टान के अंदर अंडर वाटर अकाउस्टिक सिस्टम, समंदर का ये शांत योद्धा आसानी से दुश्मन को शिकार बना सकता है। INS किल्टान 4 डीजल इंजन वाला तेज रफ्तार योद्धा है। कार्बन फाइबर से बनी इसकी बॉडी का वजन बहुत कम है। INS किल्टान में हैवी वेट टारपीडो के अलावा ASW रॉकेट, इसमें 76 mm कैलिबर मीडियम रेंज गन लगी। इसका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम दुश्मन के ट्रांसमिशन को पकड़ने की ताकत रखता है। यानी चीन देखता रह जाएगा और INS किल्टान अपना काम करके कहां छिप जाएगा, चीन को इसका पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा भी हिंदुस्तान के पास समंदर में वो ताकत है जिसे चीन कभी पहचान नहीं सका और न ही पहचान पाएगा। इसके अलावा समंदर के कई योद्धा हिंदुस्तान की जल सीमा में आने वाले, जिससे ड्रैगन की धड़कनें बढ़ी। चीन इसका अनुभव भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। चीन के मुकाबले हिंदुस्तान की समुद्र शक्ति संख्या में चीन के मुकाबले जरूर कम है, लेकिन फिर भी चीन डरता है। डरता इसलिए है क्योंकि चीन जानता है कि अगर वो समंदर में हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलता है, वो फिर उसे हार का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की नौसेना में कई ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो चीन के हमलों को न सिर्फ नाकाम करेंगे, बल्कि चीन की समुद्री सेना पर कहर बनकर टूटेंगे। चीन अपनी आर्मी से डराता है, मिसाइल दिखाता है, समुद्री जंगी बेड़े की हरकत से दुनिया को आंख दिखाता है। हथियारों की नुमाइश करके ड्रैगन गिनती कराता है, उससे टकराने के अंजाम की धमकी देता है। लेकिन हिंदुस्तान ने लगा दिया है चीन की चमकती दुनिया पर ग्रहण। अब खुद की तबाही देख रहा है ड्रैगन। साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका से घिरा बैठा है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है। और अब गलवान में खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला ड्रैगन हिंदुस्तान के सबसे मजबूत मोर्चे यानी समंदर में दूसरे मोर्चे पर घिर गया। चीन के पास दिखाने के लिए कई विध्वंसक, कई जंगी बेड़े, लेकिन ये ड्रैगन को भी पता है कि हथियारों की गिनती कराने से न तो वो हिंदुस्तान पर दबाव बना सकता है, न ही झूठ और फरेब से रची अपनी दुनिया से डरा सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान के पास भले ही संख्या में उससे कम जंगी बेड़े हैं, लेकिन जो है उनकी मारक क्षमता चीन को पूरी तरह तबाह करने की कुव्वत रखती है। समंदर में हिंदुस्तानी तूफान, आफत में ड्रैगन की जान।
चीन के समंदर में खलबली, तैनात है हिंद के महाबली। ड्रैगन की आंख की किरकिरी, तैयार खड़ा है आईएनएस नीलगिरी। समुद्री लाल सेना इन रीच, तबाही मचाएगा मारीच। ताकतवर दिखने वाली ड्रैगन की जल सेना तबाही की उस मुहाने पर खड़ी है जहां उसे सिर्फ नुकसान होगा। ड्रैगन के सालों की तपस्या से चीन ने जिस नेवी को बनाया है वो कुछ घंटों में ही बर्बाद हो जाएगी। और जो हिंदुस्तानी नौसेना संख्या बल में कम दिख रही है वही चीनी नेवी की काल बनेगी, क्योंकि लड़ने के लिए जो शक्तिशाली मारक क्षमता वाले हथियार चाहिए वो चीन के पास नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पास है। चीन के पास भी हथियार है, लेकिन ठीक उसी चीनी माल की तरह जिनका कोई भरोसा नहीं कर सकता, खुद चीन भी नहीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।